सभी सनातनियों को प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से मैं विशाल शर्मा हमारे इस YouTube चैनल सनातनी विशाल शर्मा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत, जिसे परमा एकादशी या पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पिछले एकादशी का व्रत की कथा हमने आपको सुनाई और अपने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से ही उस कथा को सुना। जिस किसी ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सनातनी विशाल शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं शीघ्र अतिशीघ्र आप तक जो है पहुंच सके। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। अधिक मास शुक्ल पक्ष परमा या पवित्रा एकादशी व्रत। इस अधिक मास के विषय में हमने पिछली कथा में आपको बताया था, लेकिन फिर भी संक्षेप में आपको बताते हैं कि जो अधिक मास है इसको हम अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। और इसकी जो कथा है, जो मास होता है पुरुषोत्तम मास, ये पुरुषोत्तम मास प्रथम, जैसे इस बार 2 श्रावण मास है, प्रथम श्रावण मास का द्वितीय पक्ष यानी शुक्ल पक्ष और द्वितीय श्रावण मास का प्रथम पक्ष यानी कृष्ण पक्ष, दोनों को मिलाकर के एक पुरुषोत्तम मास जो है बनता है। भगवान विष्णु की अधिकतम इसमें पूजा की जाती है, वह सभी एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन ये मास सब मास में बहुत अधिक प्रिय है भगवान विष्णु को। और कहते हैं इस पूरे मास भी की व्रत रखता है उसका अनंत गुना फल मिलता है। लेकिन यदि किसी कारणवश कोई व्रत नहीं रख पाया तो इस व्रत के साथ पंचरात्रि व्रत भी किया जाता है। पंचरात्रि व्रत एकादशी व्रत के साथ, तो इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कृष्ण पक्ष परमा एकादशी व्रत। युधिष्ठिर जी पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, अधिक मास कृष्ण पक्ष की जो कथा है वो हमें बतलाइए। अधिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी परम एकादशी कथा जो है उसे आप हमें बतलाइए। मनुष्यों को भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि मनुष्यों को सुख देने वाली और मोक्ष देने वाली परम पवित्र परमा एकादशी व्रत की कथा है, और मनुष्यों की भलाई के लिए हे युधिष्ठिर तुमसे मैं आज बहुत अच्छी कथा का वर्णन आपके सामने करूंगा। कहते हैं कि बहुत पुराने समय में एक ब्राह्मण था, उसका नाम था सुमेधा। सुमेधा नामक एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी थी, बड़ी सुशीला थी, सुंदर थी, और उसका नाम था परमा, जिसके नाम से परमा एकादशी का नाम रखा गया। तो जो सुमेधा ऋषि था, किसी कारणवश उसका जो धन था वो अपने आप जो है जाता रहा, अर्थात कुछ समय वो धन से रहित हो गया, धन से रहित या धन से विहीन हो गया। बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे। उसकी जो भार्या थी, पत्नी थी, जिसका नाम परमा था, घर पे कोई मुनि, कोई संत, कोई ब्राह्मण कोई आ जाता था तो उसको भोजन करा देती थी, वो अपने लिए चाहे ना बचे। और जहां पर उनका निवास स्थान था, कभी कोई मुनि, कभी कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई गुरु, कोई ना कोई हर समय वहां पर आते रहते थे। तो परमा ने एक नियम बना लिया कि शाम तक वो इंतजार करेगी। यदि आज कोई भिक्षा मांगने के लिए आया या भोजन मांगने के लिए आया तो उसको भोजन दूंगी, उसके बाद ही बचता है तब मैं स्वयं ग्रहण करूंगी। तो उसके लिए कभी भोजन नहीं बचता था। जो अतिथि कोई आता था, कोई संत आते थे, कोई महात्मा आते थे, तो उनको भोजन करा देती थी। बचता था
अपने पति सुमेधा को देती थी, लेकिन अपने लिए उसके पास कुछ नहीं बचता था, वो भूखी रहती थी, जिससे उसका शरीर जो है सूखना प्रारंभ हो गया, यानी कमजोरी आनी शुरू हो गई शरीर के अंदर। तो एक रोज उसके जो पति था सुमेधा, वो कहने लगा कि हे प्रिय, मेरा एक मन है, मेरी एक इच्छा है कि क्यों ना मैं परदेश जाऊं। मैं परदेश जाता हूं, वहां शायद मेरे भाग्य में कुछ हो, पृथ्वी पर कहीं तो मेरे कुछ भाग्य ऐसे होंगे। तब उसकी पत्नी ने आंखों में आंसू लेकर के, हाथ जोड़ करके और बड़े विनम्र स्वभाव से उसको बोली कि हे नाथ, ये सब हमारे भाग्य है, हमारे कर्मों का फल है। यदि हमारे भाग्य में दुख है, संकट है, तो प्रदेश में जाकर भी वो इसी प्रकार ही बने रहेंगे, वो कम होने वाले नहीं हैं। तो ये बात सुन करके जो सुमेधा नामक ब्राह्मण था, तो उसने निर्णय लिया कि मैं प्रदेश नहीं जाऊंगा। उसकी पत्नी जो परमा थी, एक रोज अपने घर पर बैठी थी, तो प्रतिदिन की बात ही कोई भांति कोई मुनि वहां पर से गुजर रहे थे और वो परमा की कुटिया में चले जाते हैं, वो अलग जगाते हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, बार बार अलग जगाते हैं। तो परमा आती है, आइए मुनिवर, क्या चाहिए? बेटा, भोजन नहीं किया, यदि भोजन मिल जाए तो बहुत भला हो। अच्छा मुनिवर, कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं आपके जो है भोजन की व्यवस्था करती हूं, आप बैठिए। तो मुनिवर बैठ जाते हैं और परमा जो है भोजन की व्यवस्था करती है। भोजन व्यवस्था के उपरांत परमा मुनि ऋषिवर से पूछती है कि हे मुनीश्वर, मेरे पति जो है प्रदेश जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं और मैंने ऐसा कहकर उनको रोक दिया कि जो आपके भाग्य में होगा यहीं पे मिलेगा, नहीं होगा तो प्रदेश में भी आपको नहीं मिलने वाला। तो कुछ ऐसा व्रत या तप कहिए जिसके करने से हमें जो है पुण्य की प्राप्ति हो, या जाने अनजाने में हमारे पास से यदि कोई ऐसा कर्म हो गया जिसकी वजह से हमें ये दुख, ये संकट देखना पड़ रहा है, वो कर्म जो है क्षीण हो जाए, वो कर्म जो है समाप्त हो जाए, कुछ ऐसा हमें बताइए। मुनीश्वर कहते हैं कि हे परमा, बड़े प्रेम भाव से तुमने हमें भोजन कराया और स्वयं के लिए कुछ भी नहीं रखा, ये हम भली भांति जानते हैं। अपने घर में थोड़ा सा अन्न होने के बावजूद वो अन्न अपने लिए ना रख करके आपने दूसरों के लिए हमेशा परोपकार में लगाया। स्वयं भूखी रही लेकिन अपने दरवाजे से कभी किसी को भूखा जाने नहीं दिया। आप जो है परमा एकादशी का व्रत कीजिए। कि हमारे व्रत की क्या विधि है, क्या विधान है, या मुझे बतलाएं। मुनीश्वर ने व्रत की विधि बतलाई, जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली कथा में बतलाया था। एकादशी का व्रत एक दिन पहले से प्रारंभ हो जाता है। एक दिन पहले से ही एकादशी व्रत प्रारंभ हो जाता है। शाम के समय, संध्या के समय चावल इत्यादि का सेवन ना करें और कांसे के बर्तन में भोजन ना लें, शहद का सेवन ना करें और पराया अन्न जो है ग्रहण ना करें। दूसरे घर का बना हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए एक दिन पहले से। और द्वादशी में व्रत खोला जाता है, व्रत का पारण किया जाता है द्वादशी के अंदर। वो भी अपने घर से अन्न बना करके अपने घर से ही व्रत का जो पारण जो है करना चाहिए। समस्त समय भगवान का नाम लेते हुए व्यतीत करना चाहिए। भगवान के नाम का भजन करना चाहिए, हरि के नाम का सिमरन करना चाहिए कि हे प्रभु, आप मेरे व्रत से प्रसन्न होइए। आप चाहे किसी भी रूप में आइए, आ करके अपना आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। यही आपसे प्रार्थना, बार बार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए।
कि हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। प्रभु तुम बिन मेरा कोई नहीं, प्रभु तुम बिन मेरा कोई नहीं। नैनों की प्यास बुझा जाओ, नैनों की प्यास बुझा जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। विषयों में उम्र गवाई है, विषयों में उम्र गवाई है। अब याद हरि की आई है, अब याद हरि की आई है। अब याद हरि की आई है, अब याद हरि की आई है। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। बार बार प्रभु के नाम का सिमरण करना चाहिए। जैसा हमारे पास आता है उतना भगवान के नाम का सिमरण जो है हमेशा हमें करना चाहिए। तो मुनीश्वर से इस प्रकार व्रत की सारी विधि सुनी और परमा ने एकादशी का पवित्र व्रत किया। फलस्वरूप ब्रह्मा जी के आदेश से एक राजकुमार युवक वहां से निकलता है और आकर के उस ब्राह्मण दंपत्ति के पास आता है और उनको अपने साथ लेकर के जाता है। जो राजकुमार था वो अपने पिताजी के पास लेकर के जाता है कि ये ब्राह्मण दंपत्ति है और मेरे मन में विचार है कि इनके लिए हमें कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। हमारे राज्य में रहते हैं, इनके लिए कोई जीविका साधन हो जाए। तब राजा ने उनको एक गांव दिया कि आप यहाँ पर रहिए, अपना पूजा पाठ कर्म कांड इत्यादि कीजिए और जो भी आपको मिलता है उससे अपना निर्वाह जो है कीजिए। तो प्रभु की कृपा से बड़े अच्छे तरीके से गुजर बसर उनका जो है होने लगा। अब एकादशी व्रत में जो है पंचरात्रि व्रत की कथा भी आती है कि जिसने अधिक मास में पूरे मास व्रत नहीं किया, अब एकादशी व्रत के साथ उसको पूरे मास का व्रत का फल के लिए क्या करना होता है कि एकादशी पंचरात्रि व्रत, आज एकादशी है, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस, ये 5 रात्रि बनती हैं। 5 रात्रि तक भगवान का व्रत और पूजन जो है करना चाहिए, यानी 5 दिन भगवान का पूजन करें, इसे पंचरात्रि व्रत कहा जाता है। यदि सामर्थ्य है 5 के 5 दिन एकादशी, 5 के 5 दिन भगवान का व्रत रखें, नहीं तो एकादशी के बाद द्वादशी को व्रत खोल लें, लेकिन दिन में एक बार अन्न लें, दिन में एक बार भोजन लें और दूसरे एक बार फल आहार वगैरह ले सकते हैं। तो द्वादशी, त्रयोदशी, चौदश और अमावस्या, अमावस्या तक व्रत रखें और अमावस्या को उद्यापन करें। इस व्रत को प्रारंभ करने से पहले
क्या करना होता है कि अपने हाथ के अंदर, सज्जे हाथ के अंदर थोड़ा जल लेंगे, उसके अंदर अक्षत, पुष्प, दूर्वा और साबुन को दक्षिणा रखेंगे और भगवान का संकल्प करेंगे। यदि संकल्प आता है संकल्प कीजिए, नहीं तो आप भगवान के चरण पर निवेदन कर सकते हैं कि हे प्रभु अमुक कार्य के लिए। संकल्प होता है या तो निष्काम या सकाम। निष्काम मतलब हमारे मन में भगवान के सामने कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम सिर्फ व्रत रख रहे हैं। सकाम संकल्प कि हमारे मन में अमुक इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए हम ये व्रत रख रहे हैं। यदि हम आपके मन में कोई इच्छा हो तो इच्छा अपने मन में लें, भगवान से मन ही मन बोलें कि प्रभु हमारी ये इच्छा है, इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम ये एकादशी का व पंचरात्रि का व्रत कर रहे हैं, सो आप इसे स्वीकार करें और इसे पूरा करने मुझे आज्ञा दें। ऐसा बोल रहे संकल्प जो है भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। और जब व्रत समाप्त हो जाए, उद्यापन हो अमावस को, तब भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि हमने संकल्प लिया था, आज अमावस हो चुकी है, शाम के समय करना है, आज अमावस हो चुकी है और हमने जो संकल्प लिया था उसके अनुसार हमने व्रत किया। इस व्रत में कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, अपना बच्चा हमें क्षमा करना, और ये बोल करके संकल्प दोबारा भी भगवान के श्री चरणों में छोड़ दें। 5 रात्रि का व्रत होता है, 5 दिन तक लगातार इसमें दान की प्रक्रिया है। आप कुछ भी दान किसी ब्राह्मण को, मंदिर में, संत को, कहीं भी दे सकते हैं। 5 दिन तक लगातार सीधा अपने घर से निकाल करके दें। 5 दिन तक ब्राह्मण को भोजन कराएं, या 5 दिन तक एक जल का घट हर रोज दान करें। एक मिट्टी का घड़ा लें, उसको जल से भर के उसको जो है दक्षिणा सहित कहीं पर भी आप दान करें। 5 दिन तक हर रोज एक दान करना है। तो इसके अलावा ये छोटे छोटे दान मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा यदि कुछ भी आप दान करना चाहते हैं, आप कर सकते हो कि 5 दिन तक अमुक वस्तु हम दान कर सकते हैं। जैसे आपकी समर्थ हो वही चीज 5 दिन तक लगातार आप जो है दान करें, और 5वें दिन वही दान होगा। उसी प्रकार का संकल्प छोड़ करके भगवान के चरणों में प्रार्थना की जाती है। इसे पंचरात्रि का व्रत जो है कहा जाता है। देखिए विधि तो बहुत बड़ी है, लेकिन आज का समय देखते हुए बड़ी सूक्ष्म सी विधि आपको बताई है, क्योंकि भगवान को बड़ी बड़ी विधियों से कोई मतलब नहीं है। भगवान को सिर्फ भाव चाहिए। यदि हमारा भाव सही है और हम थोड़ा सा भी पूजन, थोड़ा सा भी भगवान की जप तप किया है, तो भगवान उसका बहुत सारा फल अवश्य देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो सारी बात आती है हमारी भाव की कि हमारा भाव कैसा है। सुमेधा ने भी और उसकी पत्नी परमा ने भी एकादशी का व्रत किया और पंचरात्रि व्रत भी किया, जिसकी वजह से उनको दोबारा पुनः सब कुछ प्राप्त हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण जी से इस प्रकार युधिष्ठिर जी ने सारे व्रत का वृतांत सुना, और उसके बाद भगवान युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया और निष्कंटक राज्य को उन्होंने प्राप्त किया। इस व्रत को कुबेर जी ने भी किया था। कुबेर ने इस व्रत को किया था, उनको जो है कोषाध्यक्ष बना दिया गया था, धन संपत्ति के राजा। देखते हैं दिवाली पे लक्ष्मी पूजन होता है, कुबेर जी की पूजा भी की जाती है। कोषाध्यक्ष कुबेर जी को बना दिया था। और राजा हरिश्चंद्र ने भी परमा एकादशी का व्रत और पंचरात्रि व्रत किया था, जिससे उनको भी निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ, वह सब मनोकामना उनकी पूर्ण हुई। तो इस प्रकार परमा एकादशी व्रत की कथा आपको सुनाई, और अगली एकादशी व्रत कथा आपके समक्ष लेकर के दोबारा आऊंगा। या बीच में यदि कोई व्रत आता है, चाहे चतुर्थी और कोई भी व्रत बीच में आता है, तो उसकी जैसी कथा होगी वो आपके बीच में लेकर के आएंगे। हर मंगलवार को साप्ताहिक पंचांग भी आता है। जो भी वीडियो हमारे सनातनी विशाल शर्मा इस YouTube पर डाली जाती है, कोई भी वीडियो हो, मंदिर संबंधित कोई भी वीडियो हो, कुछ भी धार्मिक कुछ भी हो, सनातन धर्म संबंधित कोई वीडियो हो इस पर डाली जाती है, वो जो वीडियो है सुबह 5 बजे ही YouTube पर प्रसारित कर दी जाती है। उसके बाद किसी भी समय आप समय निकाल करके आप सभी कथाओं का आनंद ले सकते हैं। आनंद लें और आराम से एकांत में बैठ करके कथा सुने, सब कथाओं का आनंद लें। उसके बाद दोबारा फिर आपसे प्रार्थना करूंगा, जिस किसी ने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और उसके बाद जो कथा सुन रहे हैं सभी को भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और जिनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है भगवान श्री राम सीता जी का, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु सभी भक्तों के घर सुख शांति बनाए रखना, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना, यही हमारी आपसे बारंबार प्रार्थना है। ओम श्री हरि, ओम श्री हरि, ओम श्री हरि। सभी को प्रेम सहित प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।